दिखाई देंगे। तो फिर से एक बार 5 ओवर का होने वाला यह क्रिकेट का घमासान युद्ध आसिफ 11 नागोट ने विपक्ष अप्पा 11 सोनखार, दोनों टीम के दरमियान होता हुआ बड़ा बैटल जिसे कहा जाता है दो शेरों में होने वाली लड़त। यहां पर एक तरफ है गैनीनाथ तो एक तरफ है जीशान। तो यहां पर नवाज खान रायगढ़ का छोटा टाइगर जिसे कहा जाता है। इस मैच में दक्ष पंच अंपायर अमित जी कासाट सर और उनका साथ देंगे दरिया किनारा अष्टमी की आन बान शान सागर बोबड़। अप्पा 11 सोनखार आपण धावत यायचा मित्र, मॅच सुरू करायची आहे। कोणताही खेळाडू नसेल रिप्रेझेंटेटिव्ह आला नसेल तर पेनलाइज केला जातोय। आम्ही आपणास विनंती करतोय आपल्याला पेनलाइजशी वाचवते सहकार्य करायचं आहे आणि सर्व खेळाडूंना सूचना असेल सामना सुरू झाला आणि चेंडू पडला तर नक्कीच पेनलाइज केला जाईल। वारंवार आमचे समालोचक आणि आमचे आयोजक आपणास वारंवार कॉल देत असतात की आपण इथे आपला प्रेझेंटेटिव्ह पाठवायचा है। तो सामने शुरुआत होते तो फिर से एक बार मैं इमरान बुखारी उर्फ भाईजान आप तमाम क्रिकेट के दीवानों का वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं, सुस्वागतम करता हूं। अली चलता हूं इस शानदार मैदान पर। माजी वसुंधरा करंडक 2022 पर्व पहले स्ट्राइक पे बल्लेबाज अप्पा 11 सोनखार की जानिब से एक काफी सालों का एक्सपीरियंस खिलाड़ी गैनीनाथ कटोरे, नॉन स्ट्राइक पे करण और गेंदबाजी के लिए आते हुए रायगढ़ का छोटा टाइगर आसिफ 11 नागोटने की जानिब से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए नवाज खान। तो यहां पर वार्म अप लेते हुए अपने स्पेल की पहली पावर प्ले का P1 जिसे कहा जाता है पावर प्ले का पहला शतक लेकर आते हुए नवाज खान रायगढ़ का छोटा टाइगर और नन्ना मुन्ना जादूगर गैनीनाथ कटोरे मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर पहली गेंद पर चौके के साथ आगाज किया है। नवाज खान के ऊपर प्रहार, गेंद सीमा पार, डीजे को मौका। यहां पर पहली गेंद पर चौवा लगाकर आगाज किया है गैनीनाथ कटोरे ने। नवाज के ऊपर प्रहार, फिर से एक बार सेम कॉपी बुक स्टाइल में खेला हुआ शॉट, शादाब बुमराह गेंद के नीचे, गेंद सीमा पार। बैक टू बैक दो गेंदों पे दो चौबे जड़े बल्लेबाज गैनीनाथ कटोरे ने अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। तो यहां पर दुविधा में डाल दिया है गेंदबाज नवाज खान को क्योंकि पहले पावर प्ले के षटक में बैक टू बैक दो गेंदों में दो चौबे जड़े बल्लेबाज गैनीनाथ कटोरे ने स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। फिर से एक बार नवाज खान, तीसरी गेंद यहां पर लेग स्टंप के काफी बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर जी सर का, अमित कासाट सर का इशारा, आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर नवाज खान और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, रूम बनाकर नो मैन्स लैंड, डीप एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, सनसनी चौका। चौकों की हैट्रिक लगाई बल्लेबाज गैनीनाथ कटोरे ने। नवाज खान के ऊपर प्रहार किया, एक क्रिकेट का स्टार गेंदबाज के ऊपर प्रहार किया, अपने इरादे स्पष्ट किए। बल्लेबाज गैनीनाथ ने फिर से एक बार रूम बढ़ाकर खेल दिया है, कवर और गली के क्षेत्र में वहां पर फील्डर तैनात थे। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल।
इसी रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है। हमारे गुण लेखक उमेश जी हमें बतलाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना कोई विकेट खोए। पहला और पावर प्ले का जारी, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। रायगढ़ का छोटा टाइगर के ऊपर प्रहार किया है गैनीनाथ कटोरे ने, अभी अभी अपने साथी सहकारी करण कटोरे को खेलने का मौका दिया है। पहला P1 पावर प्ले का षटक काफी महंगा हासिल होता हुआ आसिफ 11 नागोटने की जानिब से, क्योंकि नवाज खान के ऊपर प्रहार किए बल्लेबाज गैनीनाथ कटोरे ने। अपनी ओर की 5वीं गेंद सामना करेंगे करण कटोरे। इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छा कमबैक किया है, पर अंपायर जी थोड़े से नाराज। यहां पर लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी जिसे कहा जाता है, जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना कोई विकेट खोए। जबकि पहला और पावर प्ले का जारी, गेंदबाजी मार्ग पर आसिफ 11 नागोटने की जानिब से नवाज खान। इस बार नवाज खान के ऊपर प्रहार, मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच गेंद सीमा पार, षटकार। दिखाया बल्लेबाज करण कटोरे ने, नवाज खान के ऊपर प्रहार, छक्के की सहायता से स्कोर छलांग लगाता हुआ 21 रन। इस प्रतियोगिता का पहला पावर प्ले का षटक, गेंदबाजी मार्ग पर नवाज खान, जबकि 5 गेंद जरूर डाल चुके, 21 रन खर्च किए। इस पावर प्ले की, पहले पावर प्ले की आखिरी एक गेंद सामना करेंगे एक छक्के की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज करण कटोरे। आहार इस बार पंच करना चाहते थे, यहां पर अपील करते हुए, अपील में आत्मविश्वास कम, उत्साह ज्यादा, उस अपील को नकारते हुए अंपायर अमित कासाट सर और सागर जी बोबड़ सर यहां पर आखिरी गेंद जरूर बिंदी डाली। ओवर की समाप्ति, पहले पावर प्ले के षटक में 21 रन खर्च किए गेंदबाज नवाज खान ने। तो यहां पर अभी भी दूसरा पावर प्ले का षटक, कौन गेंदबाजी के लिए आएंगे? और गेंदबाजी के लिए आते हुए अलीशान नागोटने की आन बान शान, मुजीब रिफाई, एक फिरकी का जादूगर, जिन्होंने लास्ट टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की थी, वही गेंदबाजी आज इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। मैदान पर पानी लेके जाए प्लीज। इस मैच में दक्ष पंच अंपायर अमित जी कासाट सर और उनका साथ देते हुए सागर जी बोबड़, दोनों अंपायरों का मैं फिर से एक बार तो गेंदबाजी के लिए आते हुए मुजीब रिफाई, पहली गेंद के पहले पावर प्ले के षटक में नवाज खान के ऊपर अटैकिंग स्ट्रोक किए बल्लेबाज गैनीनाथ कटोरे और करण कटोरे ने। तो स्कोर जा पहुंचे एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 21 रन। यहां पर गेंदबाजी के लिए फिरकी का जादूगर जिसे कहा जाता है मुजीब रिफाई, गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। दूसरा पावर प्ले का षटक लेकर आते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज करण, सॉरी गैनीनाथ, और नॉन स्ट्राइक पे करण। तो पावर प्ले के षटक में 2 खिलाड़ी एनालिसिस दिखाते हुए, एक है लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा, लॉन्ग ऑफ के रीजन में, और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल किया है, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में ट्रैवल होती हुई गेंद बाउंस बीच सीमा रेखा के बाहर, चौकार।
कटोरे इनके बल्ले से चौथा चौवा जाता हुआ मुजीब रिफाई की पहली गेंद पर चौवे के साथ आगाज किया और इस बार सीधे बल्ले से खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर करने का प्रयास। अच्छी फील्डिंग, लाजवाब एफर्ट मुजीब रिफाई द्वारा। स्कोर रुका हुआ 25 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरा ओवर पावर प्ले का जारी है। गेंदबाजी मार्ग पर मुजीब रिफाई अपनी ओर की तीसरी गेंद डालेंगे। 4 चौवों की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज सलामी वीर बल्लेबाज गैनीनाथ कटोरे के लिए माजी वसुंधरा करंडक 2022 पर्व पहले इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी करते हुए स्वीप चिट किया हुआ प्रयास और कामयाब गेंद। लॉन्ग स्टॉप, थर्ड मैन रीजन, बॉर्डर लाइन के बाहर। प्रोडक्शन का पूरा फायदा उठाया। पावर प्ले के षटक में अपने बल्ले का मुंह खोल दिया और सीधा स्वीप चिट कर 5वां चौवा जड़ा बल्लेबाज गैनीनाथ कटोरे ने और इस छवि की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 29 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरा और पावर प्ले का जारी मुजीब रिफाई यार इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में। डीप एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 अंकों की सहायता से स्कोर में इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे गुण लेखक उमेश जी सालुंके में बतलाते हुए 31 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरा और पावर प्ले का जारी है। दोनों गेंदबाज के ऊपर प्रहार करने में कामयाब होते हुए अप्पा 11 सोनखार की जानिब से बल्लेबाज गैनीनाथ कटोरे फिर से एक बार मुजीब रिफाई गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार शबल होकर आगे आकर खेल दिया। गेंद हवा में, गेंद के नीचे नवाज खान, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। गैनीनाथ कटोरे के पारी काल होता हुआ डीजे को मौका। भी गेंद पर विकेट का पतन, ब्रेक थ्रू दिलाया। गैनीनाथ कटोरे को वापसी का रास्ता दिखलाया और अच्छा कैच लपक लिया। शॉट मिड ऑन के दिशा में खिलाड़ी नवाज खान ने नए बल्लेबाज जीवन दीवकर 1 डाउन बल्लेबाजी रूप में दिखाई देते हुए स्कोर रुका हुआ। 5 गेंदें जरूर हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की आखिरी 1 गेंद आना बाकी। स्कोर रुका हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरे पावर प्ले की षटक की आखिरी 1 गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज मुजीब रिफाई एक फिरकी का जादूगर। 80-11 नागोटने की जानिब से गेंदबाजी करते हुए पर पहली मन बना लिया था आज अप्पा 11 सोनखार टीम ने, जबकि पहले ओवर में 21 रन खर्च किए थे गेंदबाज नवाज खान ने। दूसरे गेंदबाज मुजीब रिफाई अपने ओवर की आखिरी गेंद करण के लिए। इस बार करण ने सफल होकर खेल दिया है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, षटकार। डीजे को मौका। धमाका मेरा। समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। दोस्तों मैं पहले कहा रहा था कि पहली ओवर में 21 रन खर्च किए थे गेंदबाज नवाज खान ने पहले पावर प्ले के षटक में। दूसरे ओवर में 16 रन खर्च किए मुजीब रिफाई ने। एक बड़ी मछली को जाल में जरूर फांसा, पर वहां पर आखिरी गेंद पर छक्का लगाया बल्लेबाज करण कटोरे ने। कोई दबाव, कोई प्रेशर यहां पर अप्पा 11 सोनखार टीम पर नहीं दिखाई देता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 1 विकेट की नुकसान पर। तीसरा ओवर निजी दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज रायगढ़ का छोटा टाइगर जिसे कहा जाता है, वही गेंदबाज नवाज खान। क्या नवाज खान के ऊपर प्रहार करने में कामयाब होंगे फिर से एक बार, जो पहली गलती की थी अपने ओवर में। तो यहां पर क्या फिर से एक बार कमबैक करने में कामयाब होंगे? दोस्तों लहरों से डर के नैया कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहां पर कोशिश करना होगा, यहां पर दमखम दिखानी होगी। गेंदबाज नवाज को स्ट्राइक पे
जीवन दिवकर, और ये देखिए इरादे स्पष्ट किए, गेंद सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, पहली गेंद के ऊपर प्रहार, षटकार। जीवन धाव संख्या थी 43। उमेश जी, आपने कहा अपने टप्पे में, पर अपुन का फटका 440 का झटका, ऐसे कहते हुए जीवन दिवकर, और इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। पहली गेंद पर छक्का लगाकर आगाज किया, अपने इरादे स्पष्ट किए। पुष्पा फिल्म का वो डायलॉग, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं। पर इस बार देखिए, नो फायर नो कंप्लीट, तू शेर तो मैं सवा शेर। जीवन दिवकर बैक टू द पैवेलियन, डीजे को मौका। एक जीता जागता उदाहरण दिखलाया गेंदबाज नवाज खान। उसी तरह से रोहा रॉयल्स, रोहा के एक स्टार और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी जनाब इमरान जी डबीर साहब यहां पर तशरीफ ला चुके, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करना चाहूंगा। माजी वसुंधरा करंडक इस प्रतियोगिता के द्वारा उनसे गुजारिश है कि पिंडाल में तशरीफ लाए जनाब इमरान जी डबीर साहब। तो फिर से एक बार देखिए, संग्राम ने खेला हुआ शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और कोई गलती की गुंजाइश नहीं। बैक टू द पैवेलियन, बैक टू बैक 2 विकेट, डीजे को मौका। और उमेश जी मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा 106 रन इस प्रतियोगिता में 5 ओवर में बनाए गए थे, और आज के दिन में 105 रन और 106 का टारगेट खड़ा किया था। और आज इस प्रतियोगिता में पहले गेंदबाज थे जिन्होंने अलाउड भी किया था। तो फिर से एक बार ये विकेट की पतन करने में कामयाब होंगे नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए। वतन, 2 बल्लेबाज बैक टू बैक, जरूर वापसी का रास्ता दिखलाया गेंदबाज नवाज खान ने। इस ओवर में हैट्रिक की गेंद करने के लिए कामयाब रहेंगे। स्ट्राइक पे 2 छक्कों की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज करण कटोरे। स्कोर रुका हुआ 43 रन 43, 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर हो रही थी। पर तीसरे ओवर में थोड़ा सा ब्रेक लगाया गेंदबाज रायगढ़ का छोटा टाइगर नवाज खान। इस बार सिली मिड ऑफ की दिशा में हल्के हाथों से रूम बढ़ाकर खेल दिया गेंद के नीचे। कूल कैप्टन जीशान सैयद सर जब तक फील करते हैं, थ्रो करते हैं, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा करते हुए चीते की दौड़ लगाते हुए 3 रन आसानी से मुकम्मल किए। 3 अंकों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी अप्पा 11 सोनखार की जानिब से होती हुई। तो स्कोर जा पहुंचा है 46 रन 46 ऑन द बोर्ड, 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर नवाज, और इस बार लोअर फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया खिलाड़ी, थोड़े से फंबल। जब तक लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद जाती है तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। इस ओवर की आखिरी 1 गेंद आना बाकी। अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज नवाज खान ने, 2 बड़े बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया।
अभी पूरी जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाज करण कटोरे, जबकि सलामी वीर बल्लेबाज है गैनीनाथ कटोरे के साथ सलामी में आए थे, 2 छक्के जड़े। फिर से एक बार आखिरी गेंद का सामना करेंगे नवाज खान के। तो फिर से एक बार यहां पर 1 रन के साथ अपने पास स्ट्राइक रखी। स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर 48 रन। अच्छी शुरुआत यहां पर एमडी वॉरियर्स अप्पा 11 सोनखाल टीम की। तो फिर से एक बार 3 ओवर में जरूर 48 रन बनाए। थोड़ी सी वार्तालाप यहां पर होते हुए, पानी ड्रिंक पिलाते हुए सागर जी बोबड़ सर। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला आज के दिन का पहली फेरी का आखिरी मुकाबला होगा रोहा रॉयल्स रोहा विपक्ष एसएससी खाम टीम। तो दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि इस पहले सत्र के समाप्ति के बाद टॉस के लिए पिंडाल में आए। रोहा रॉयल्स रोहा टीम के कप्तान विपक्ष एसएससी खाम टीम के कप्तान से गुजारिश है कि पहले सत्र के समाप्ति के बाद टॉस के लिए पिंडाल में आए और आते वक्त अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट लेकर आए। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए निजी पहला टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हुए 80 11 नागोटने की जानिब से नुरेज सैयद गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। स्ट्राइक पे करण कटोरे, इन्होंने 2 छक्के जरूर जड़े इस पारी में और अपनी टीम को जरा बुलंदी पर खड़ा किया है। वही बल्लेबाज करण कटोरे। गेंदबाजी मार्ग पर 80 11 नागोटने की जानिब से नुरेज सैयद के ऊपर भरोसा दिखाया है। तो देखना है चौथी ओवर में किस तरह की गेंदबाजी नुरेज सैयद द्वारा। और पहली गेंद मिड ऑफ के दिशा में नो मैंस लैंड, अच्छा स्ट्रोक जरूर लगाया है। गेंद के नीचे जय जिशान सैयद जब तक जाते पर गेंद ने चकमा दिया, गेंद सीमा पार, बॉर्डर लाइन के बाहर, चौकार। काफी सालों का एक्सपीरियंस आज करण कटोरे ने अपने चाचा से सीख लिया और बड़े प्रहार करने में कामयाब हो गए। स्कोर जा पहुंचा है 58 रन, 58 ऑन द बोर्ड। चौथा ओवर प्रगति पर, पहली गेंद पर चौवा, दूसरी गेंद पर छक्का लगाया बल्लेबाज, 3 छक्के और 1 चौके की सहायता से खेलते हुए क्रीज पर अभी भी नमूद है बल्लेबाज करण कटोरे। स्कोर जा पहुंचा 58 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डालते हुए गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करने में सक्षम, कामयाब होते हुए। फिर से एक बार जड़ में लाने की कोशिश, सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑफ के रीजन में, वहां पर नवाज खान जब तक गेंद के नीचे गेंद को गैदर करते हैं तब तक 1 ही रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 59 रन, 59, 3 विकेटों के नुकसान पर। तब सबसे पहले मैं रोहा रॉयल्स रोहा टीम के कप्तान और एसएससी खाम टीम के कप्तान से गुजारिश है कि आप टॉस के लिए पिंडाल में आते वक्त अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट जरूर लेकर आइए। तो फिर से एक बार 3 गेंदें जरूर हो चुकी है। स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। स्कोर बोर्ड पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज वतन, तेज तर्रार गोली की रफ्तार की तरह गेंद सीधा मोहम्मद हाफिज सर के दस्तानों में, कोई इनकी गुंजाइश नहीं। और सम्माननीय आदरणीय अपने आमदार साहब, इनके पुत्र अभिराज महेंद्र दलवी साहब, इनका जन्मदिन है, तो उनको इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर गुल को गुलशन मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, आशिक को महबूबा मुबारक और सम्माननीय अभिराज महेंद्र दलवी सर आपको जन्मदिन मुबारक। अब जियो हजारों साल,
साल के दिन हो 50,000 और ये गेंद हवा में, जान हलक में, और यहां पर बल्लेबाज आउट होता हुआ चौथा झटका। यह वतन बैक टू द पैविलियन, डीजे को मौका। बाज नुरेज अच्छी गेंदबाजी कर रहे नए बल्लेबाज मैदान पर। मिलिंद नमूद होते हुए, मिलिंद अपने इस स्पेल में किस तरह की साझेदारी यहां पर बनाने में कामयाब होंगे, जबकि एक तरफ पावन खिंड लड़ रहे, जिस तरह से हमारे प्रदीप सर ने कहा था बाजी प्रभु, उसी तरह से ये आज इसके मैदान पर आज माजी वसुंधरा करंडक में अपने तेवर दिखलाते हुए बल्लेबाज करण कटोरे। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज नूरेन आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे करण कटोरे। 3 छक्के 1 चौके की सहायता से खेलते हुए अभी भी क्रीज पर मौजूद। इस बार जड़ में डालने की कोशिश, सटीक यॉर्कर ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाता है, श्रीली मिड ऑफ की दिशा में वहां पर नवाज खान गेंद को गैदर करते, तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 15 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम एमडी वॉरियर्स अप्पा 11 सोनखार टीम बना चुकी है 60 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हानामारी का षटक और गेंदबाजी के लिए आते हुए जो करता है हर बल्लेबाज को गुमराह, नाम है उसका शादाब सुमरा, हमारे फेवरेट प्लेयर जिसे कहा जाता है, जिन्होंने काफी सालों का एक्सपीरियंस। दोस्तों शादाब सुमरा एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को गुमराह करता है, अच्छे अच्छे गेंदबाजों को गुमराह करता है, वो बल्लेबाज और गेंदबाज शादाब सुमरा। डेथ और स्पेशलिस्ट में गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर 60 रन, एक उच्चांक स्कोर खड़ा किया है इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी करने वाली टीम एमडी वॉरियर्स विपक्ष अप्पा 11 सोनखार। तो स्लॉग और डेथ और स्पेशलिस्ट के लिए गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है शादाब सुमरा सर, गेंदबाजी करेंगे। तो किस तरह की गेंदबाजी शादाब सुमरा सर की जानिब से रहेगी, क्योंकि काफी सालों के बाद मैंने आज उन्हें वापस फिर से एक बार आसिफ 11 नागोट ने टीम में देखा है, क्योंकि गेंदबाजी करने में काफी माहिर ऐसे गेंदबाज है शादाब सुमरा। स्ट्राइक पे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, आज उनकी बल्लेबाजी यहां पर काफी लाभदायक हुई है और अच्छे अच्छे गेंदबाजों को चक्कर में डाला है ऐसे बल्लेबाज करण कटोरे। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच आज यहां पर साझेदारी बनानी होंगी। स्ट्राइक पे करण, नॉन स्ट्राइक पे मिलिंद, और डेथ गेंद जिसे कहा जाता है मृत गेंद। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रन अप लेते हुए शादाब सुमरा अपने ओवर की पावर प्ले के आखिरी ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। गेंदबाजी मार्ग पर शादाब सुमरा सर और बल्लेबाज करण कटोरे। और इस बार देखिए करण कटोरे ऑन द फायर, किसी भी शैली का गेंदबाज आए, मेरी बल्ला यहां पर 440 का झटका, गेंद सीमा पर षटकार। कटोरे ने 10 गेंदों का सामना किया, निजी 34 रन पर बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक से मात्र 16 रन पिछाड़ी पर करण कटोरे गेंदबाजी मार्ग पर। और यहां पर बल्लेबाज करण कटोरे बैक टू द पैविलियन। मैंने पहले ही कहा था कि शादाब सुमरा एक ऐसे गेंदबाज है जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को गुमराह करते हैं। एक तुम्हारी तो एक हमारी, डीजे को मौका।
रास्ता नए बल्लेबाज दयानंद, दया नाम से प्रचलित, अभी दया बनना होगा। सीआईडी की तरह यहां पर सुराग में छक्के चौके लगाने होंगे दयानंद बल्लेबाज को, क्योंकि ये स्लॉग हो रहे हाणामारी का षटक और गेंदबाजी मार्ग पर शादाब सुमरा सर अपनी ओर की तीसरी गेंद। इस बार अच्छी गेंद जड़ में डालने की कोशिश, गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया है मिड ऑन के दिशा में, खिलाड़ी थोड़े से बम्बल, जहां पर एक रन की गुंजाइश थी वहां पर दूसरी रन, आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए कामयाब होते हुए बल्लेबाज दयानंद इस दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 68 रन। रोहा रॉयल्स रोहा टीम के कप्तान यहां पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं माजी वसुंधरा करंडक 2022 इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष स्वागत करना चाहूंगा। फिर से एक बार फुल तालिके का वापर किया, फुटवर्क का इस्तेमाल किया था, आगे आकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच, वहां पर खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग वहां पर मुजीफ रिफाई द्वारा, और इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 69 रन 69। अभी भी दो गेंदें आना बाकी, एक उच्चांक स्कोर खड़ा करते हुए इस पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम एमडी वॉरियर्स अप्पा 11 सोनखार टीम। तो फिर से एक बार शादाब सुमरा सर, अच्छी गेंद लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला, वहां पर खिलाड़ी नवाज खान रायगढ़ का छोटा टाइगर जब तक फील करते हैं एक ही रन पर संतुष्ट, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 70 रन स्कोर बोर्ड पर इस इनिंग की इस पारी की आखिरी एक गेंद आना बाकी। क्या इस आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार करने में कामयाब होंगे बल्लेबाज मिलिंद? दयानंद स्ट्राइक पर, और इस बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और आखिरी गेंद पर शादाब सुमरा ने विकेट हासिल की, और छठा झटका टीम एमडी वॉरियर्स अप्पा 11 सोनखार। स्कोर रुका हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेटों के नुकसान पर 70 रन, और जीतने के लिए निर्धारित 30 गेंदें 71 रनों की जरूरत। यह सुनने के लिए उत्तरार्ध में आमंत्रित करना चाहूंगा माय बोली मराठी भाषा में हमारे साथी समालोचक नौखार की बुलंद आवाज प्रदीप भोईर सर के पास। धन्यवाद। संघाने आपण पाहतो तर तो आव्हान
हा या मॅच चालू व्हायच्या आधी आपण जरा फास्ट येऊ. रॉय संघाचा संघ नाही, चला या आपण. हा नक्कीच आपण घ्या, थोडीशी मॅच सुद्धा चालू होते आणि मॅच मध्ये कुठेतरी अडथळा यायला नाही पाहिजे. भाईजान नक्कीच टच पडते आणि कॉल असेल रॉय संघाचा. ठीक आहे, हेड इज द कॉल आणि हेड आपण पाहतो तर रॉय संघ इथे टॉस जिंकते. 5 षटकांचा सामना आहे. आपला निर्णय काय? आम्ही सर्वात पहिले फिल्डिंग घेऊ. तर आपण पाहतो समोरचा संघ एसीसी खामा आहे. तर काय टार्गेट असेल, किती धावांपर्यंत तुम्ही रोखण्याचा तुम्ही प्रयत्न कराल? आम्ही जास्तीत जास्त 45 किंवा 48 याच्या आतमध्ये थांबण्याची आम्ही कोशिश करू. कोणत्या गोलंदाजवर विश्वास आहे, तो जर इथे चांगलं काम केलं तर ह्या धावा आपण रोखू शकतो? आहे सलमान सिद्दीक आहे, कालच तो आला नाईट खेळून. आम्हाला त्याच्यावरती भरपूर कॉन्फिडन्स आहे. त्याचा बारका भाऊ शाकीब आहे, सलीम पण आहे. चांगले चांगले गोलंदाज आहेत आज आमच्याकडे. आणि या स्पर्धेबद्दल काय सांगशील? स्पर्धेबद्दल सांगायला गेला तर 1 नंबर आहे हे स्पर्धा. आणि गोल ग्राउंड ते आहेतच. त्याच्यानंतर टॅक्याचा भरपूर सपोर्ट आहे या टोर्नामेंटला. तर नक्कीच बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला. तर आपण पाहतो ना, तुमच्या विरुद्ध टॉस झालेला आहे, तुम्ही टॉस हारलेला आहोत. तिथे सर्वप्रथम तुम्हाला आता बॅटिंग करायची आहे आणि ही खेळपट्टीचा अंदाज तुम्हाला आहेच, कारण गेल्या हप्त्यात आपण पाहतो 10वी चषकामध्ये तुम्ही केले आहेत आणि एक मोठी स्पर्धा, मानाची स्पर्धा आपण पाहता यतीन धुमाल यांच्या माध्यमातून ठेवलेली स्पर्धा. तर किती धावा तुम्ही बनत त्या सेफ राहू शकतात, तुमच्या काय डोक्यामध्ये आहे? पहिले तर आम्ही बॅटिंग भेटलेलं आहे आम्हाला. आम्ही 70च्या वरती स्कोर करण्याचा प्रयत्न करू. आमचे जे ओपनिंग बॅट्समन आहेत त्यांच्यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. जसे संदीप देशमुख आहे, प्रवीण पार्टे आहेत, मिलिंद पार्टे आहे, विवेक तांडेला, यांच्यावर आमचा फुल भरोसा आहे. ते चांगला गेम खेळतील आणि आमची ही पहिली टुर्नामेंट आहे आणि आम्ही चांगला खेळायचा प्रयत्न करू. तर नक्कीच आपण पाहतो. आणि या स्पर्धेबद्दल काय सांगशील, कारण आताच आपण पाहतो रे 1.5 लाखाची स्पर्धा पाहिली, त्यानंतर 1 लाखाची मोठी स्पर्धा. संदेश सर, 1 मिनिट, एक मोठी स्पर्धा, या स्पर्धेबद्दल 2 शब्द काय सांगशील, कारण अशी स्पर्धा सर्वांना हवाविषयी असते आणि त्याच्याबद्दल काय सांगशील? खरंच ही स्पर्धा खूप चांगली आहे आणि जे आयोजन आहे ते पण चांगलं झालेलं आहे. आणि आम्ही ह्या चांगला म्हणजे नियोजनाचा आहे तो चांगला प्रयत्न करू गेम जिंकण्याचा. आणि खरंच म्हणजे जास्त काही बोलू शकत नाही. तर नक्कीच बेस्ट ऑफ लक. तुमचा जो स्वप्न आहे तो नक्कीच पूर्ण व्हावा. पहिलाच तुम्ही आपण एंट्री घेतली, तुम्हाला शुभेच्छा असणार आहेत. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांना. तर संदेश, नक्कीच आपण पाहते तर एवढी मोठी स्पर्धा आपण केलेली आहेत, वर्ष पर्व आहे, याचं मागचं कारण काय आहे नक्कीच तुझ्यात आम्हाला 2 शब्द सांगशील? खऱ्या अर्थाने रोहा तालुका युवा सेना असेल, शिवसेना असेल, यांच्यामार्फत पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मोठी स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केली आहे. त्याबद्दल सर्वप्रथम यतीनजी धुमाळ यांचं या ठिकाणी मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे त्यांचे मित्रमंडळ सर्व असतील, आमचे तुषारजी देशमुख असतील, अजिंक्यजी सुटे असतील, तेजसजी नरे असतील, यांचंसुद्धा या ठिकाणी मी सर्वप्रथम अभिनंदन करतो. आणि खऱ्या अर्थाने माझी वसुंधरा म्हणजे या पृथ्वीवर जे आता सर्व संकट येतं आहे पोल्युशनचं, त्याबद्दल एक लोकांच्या जनजागृती निर्माण करण्याचं काम या ठिकाणी युवासेनेच्या माध्यमातून होतं आहे. हे देखील एक तेवढीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. अत्यंत उत्कृष्ट नियोजन स्पर्धेचं या ठिकाणी दिसतं आहे आपल्याला. त्याबद्दल सर्वांचे आभार. थँक्यू. तर नक्कीच फ्रीहिटचा चेंडू होता, फलंदाज मात्र बाद होणार नाही. जाऊया आपण व्यासपीठाकडे, जिथे प्रदीप सर तिथे मात्र आहेत. धन्यवाद. तर जाऊया मैदानाकडे. चालू सामना पाहतोय आपण. MD वॉरियर्स अप्पा 11 पुरस्कृत हा संघ आणि त्याचा बरोबरीचा संघ आपण पाहतोय आसिफ 11 नागोटना संघ आपण पाहतोय. गैरीनाथ कठोरे गोलंदाजी मार्कवर पाहतोय आपण. पहिला चेंडू गैरीनाथचा नक्कीच नो चेंडू पडला होता. दुसऱ्या चेंडूवरती नक्कीच फ्रीटचा चेंडू, त्याच्यावरती 1 धाव मिळाली. त्याच्यानंतर आपण पाहतो स्ट्राईक रोटेट झाली. स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर नवाज खान मात्र स्ट्राईकला आला, जो नॉन स्ट्राईकला फलंदाज होता. नवाजने मात्र वैयक्तिक खातं अकाउंट ओपन करते 2 या धावसंख्येने. P1चं षटक पाहतोय आपण, ज्या 71 धावांचा पाठला करायचा आहे. धावसंख्या धावपळकडे पाहायला मिळत आहेत. बिनबाद 4 ही धावसंख्या धावपळकडे पाहतोय.
सलामाची जोडी मैदानात पाहायला मिळते तो म्हणजे नवाज खान आणि जिशान. एक मातबर संघामध्ये ही मित्रांनो लढत पाहतोय आपण. गैरीनाथ शॉर्ट पिच पदा चेंडू खरपूस समाचार घेतो. एक्स्ट्रा कप कवरच्या दिशेला मारला चेंडू. वन बाउन्स सीमा रेषा बाहेर. चौकार. डीजे पुष्पा पुष्पराज मैं चौदा ही धाव संख्या. ओहो अतिशय चोरा टाकल्या चेंडू आपण पाहतोय परंतु ऑफस्टमच्या बाहेर गेलेला चेंडू. पंच या चेंडूवरती नाखुश दिसत आहेत. ऑफस्टमच्या बाहेर टाकलेला चेंडू तत्पर अवांतर चेंडू. पंचांशी वाद करू नका आणि रिव्ह्यू वगैरे काही नाही. पंचांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. जसं घरामध्ये सासू सुनेचं कधी पटत नाही तसंच मैदानात देखील असंच असतं. खेळाडूंचं आणि पंचांचं कधी पटत नाही. हाय व्होल्टेज असा मुकाबला आपण पाहतोय. पंचांशी जास्त वाद घेऊ नका. एक नामांकित स्पर्धा पाहतोय आपण. माझी वसुंधरा करंडक 2022 पाहतोय आपण दहावीच्या मैदानावरती. ओहो सुंदर चेंडू मारा लागेल. गैरनाथ यांचा कमबॅक करतोय. ज्या 3 चेंडूवरती मागच्या 11 धावा खर्च केल्या होत्या त्याची भरपाई मात्र करण्याचा पुरेपूर फायदा उठवला आहे गोलंदाजाने. नवाजला थोडंसं शांत करण्यामध्ये देखील यशस्वी होतोय गोलंदाज. खुला टाकला चेंडू परंतु एक कव्हर ड्राईव्ह देखील पाहायला मिळतोय नवाजच्या बॅटमधून. तत्पर चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक पाहतोय जीवन दिवकर. एक धाव मात्र मिळते संघासाठी. एक धाव मिळते नवाज खानसाठी. पहिलं षटक संपतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपळकरती पाहायला मिळतात. बिन बाद 16 ही धावसंख्या धावपळकरती पाहतोय जी 14.2 ची सरासरी राखायची आहे. धावसंख्या पण 16 पाहतोय परंतु ज्यावेळी नवाज खान फलंदाजीसाठी आलेला तेव्हा नवाजने P1च्या पहिल्या षटकामध्ये 21 धावा जमवल्या होत्या. तसेच आमच्या चनेरे विभागातील नावेगावचे समालोचक आमचे सहकारी मित्र सादिक रोगे सर यांचं देखील आगमन झालंय. त्यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत. ना कुठले ताज ना कुठले तख्त ना सत्तेची हौस ना पैशाची लालच. शेवटपर्यंत फक्त आणि फक्त हिंदूंसाठी जगलेल्या महाराष्ट्राचे नेतृत्व म्हणजे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे असं यांचं नेतृत्व होतं. चालू सामना आपण पाहतोय MD वॉरियर्स अप्पा 11 पुरस्कृत सोनखार विरुद्ध आसिफ 11 नागोटणे या संघादरम्यान आपण लढत पाहतोय. जे 71 धावा जमवल्या त्या प्रथम फलंदाजी करताना
वरवटने सॉरी आसिफ 11 नागोटणे या संघाने नवाजच्या गोलंदाजीवरती 21 धावा खर्च केल्या होत्या नवाजने, परंतु त्या 16 धावा मात्र जमा करतोय गैरण्याच्या पहिल्या षटकामध्ये. षटक क्रमांक दुसरं चालू आहे. गोलंदाज भास्कर कासकर. फुलटॉस पदाय चेंडू मिड विकेटच्या दिशेला. एकच अर्ध्या क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळतोय क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून. एकदा पूर्ण केली जाते. धावसंख्या धावपळकर पाहतोय ते म्हणजे बिनबाद 17. षटक क्रमांक दुसरं चालू आहे. 5 षटकांची लढत, 30 चेंडू आणि 71 धावांची गरज असताना आतापर्यंत आपण पाहतोय षटक क्रमांक दुसरं चालू असताना धावसंख्या धावपळकावरती 17 हे पाहतोय. भास्कर गुडलान स्फोटला आदळला चेंडू, नक्कीच चांगला बॅटची कडा टाटून गेला चेंडू इस्ट्रेसच्या पाठीमागे. इस्ट्रेसच्या कोणती चुकी करत नाही आणि पहिला ब्रेक थ्रू मात्र मिळवून देतोय तो म्हणजे भास्कर कासकर डीजे. संघाला गरज असते विकेटची, तेव्हा तेव्हा भास्कर नक्कीच धावून येत असतो. एक तारणहर्त्याची भूमिका बजावत असतो. आता देखील तेच आपल्याला समीकरण पाहायला मिळालं. ज्या विकेटची गरज होती ती विकेट मात्र आपल्या संघासाठी मिळवून दिली. ज्या संघनायकाने आपल्यावरती ज्या गोलंदाजीचा भार सोपवला आणि त्या जिम्मेदारी नक्कीच साजेशी गोलंदाजी करताना देखील पाहायला मिळतोय गोलंदाज भास्कर कासकर. त्याला सामना फास्ट घ्यायचा आहे. 71 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. षटक क्रमांक दुसरं पाहतोय आपण. दुसऱ्या षटकातील आतापर्यंत 2 चेंडू आपण पाहिले, त्याच्यामध्ये पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव आली, दुसऱ्या चेंडूवरती मात्र जिशान माघारी परतला. नक्की स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचं एक वाक्य होतं, भाईजान उडाले ते कावले आणि राहिले ते मावले. आज उन्हाच्या तडपत्या उन्हामध्ये नक्कीच मायबाप माझे प्रेक्षक या सामन्याचं आस्वाद घेत आहेत. भास्करवरती चढवलेला हा हल्ला आपण पाहतोय. चेंडू जाते 1 बाउन्स. म्हणजेच 21 अंक नक्की शुभ अंक म्हटला जातो. गणपती विघ्नहर्त्याचा हा शुभ अंक आपण पाहतोय. सुंदर पद्धतीचा फटका पाहायला मिळतो. तेवढं दर्जा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय एसी लिमिटॉनच्या दिशेला. गणपती बाप्पाला पण 21 मोदकांचं नैवेद्य देतो. 21 दुर्व्याच्या कार्या अर्पण करत असतो. 21 धावसंख्या धावपळकर पाहतोय, ज्या 71 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. एक चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न देखील करतोय गोलंदाज भास्कर आणि त्याला नक्कीच साजेस आपलं साथ मिळते ती क्षेत्ररक्षकांची. सुंदर गोलंदाजी नमुना पेश करतोय. दुसरं P1चं षटक चालू असताना चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करतोय. क्षेत्ररक्षण जर पाहायला गेलं ना आपण, एसटीच्या पाठीमागे पाहतोय एसट्रेक्षक गल्ली स्लिप कव्हर पॉइंट एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑफ फ्रंट फुट लावून मारला चेंडू डीप मिड विकेटच्या दिशेला. चेंडू जाते 1 बाउन्स चौकार.
आक्रमक होऊन फटका पाहिला. हेलिकॉप्टरचा हा फटका पाहिला. कोणत्या दिशेला नवाज खानच्या बॅटमधून निघालेला षटकार. या षटकाच्या सहाय्याने धावसंख्या 31. पॉईंटच्या दिशेला कट केला चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून तत्पर मात्र एक धाव पूर्ण केली जाते. सुंदर रनिंग बिटून द विकेट म्हणावे लागेल. फलंदाज रिझवान आणि नवाज खान यांच्यामध्ये धावसंख्या पाहतो 1 वाढते. धावसंख्या धावफलकावरती 32 ही धावसंख्या पाहायला मिळतोय. 1 बाद 32. गैरीनाथ कठोरे तिसरं षटक घेऊन आलेला आपण पाहतोय. गैरीनाथने पहिल्या P1 च्या षटकामध्ये 16 धावा खर्च केल्या. दुसरं षटक जर आपण पाहायला गेलं भास्कर यांनी एक फलंदाजाला बाद करून 9 धावा खर्च केल्या. पुन्हा षटक क्रमांक वैयक्तिक दुसरं आणि संघाकडे तिसरं षटक घेऊन आलेला हा गोलंदाज आपण पाहतोय गैरीनाथ कठोरे. एक चांगल्या पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला. फ्रंटफुटला येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता रिझवान याचा, परंतु असफल ठरतोय रिझवान आणि कमबॅक केलं गोलंदाज गैरीनाथ याने. हाय व्होल्टेज मुकाबला नक्कीच हा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत या सामन्याला नक्कीच चुरस येणार आहे मित्रांनो. गैरीनाथ पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. शॉर्टपिच पद्धत चेंडू हवे. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक जीवन देवकर. एक चांगलं झेल म्हणावं लागेल जीवनच्या माध्यमातून आणि डीजेला देखील आणि संधी मिळते. डीजे धावसंख्या धापळकरती 32. 2 बाद 32 ही धावसंख्या धापळकरती पाहायला मिळतोय. रिझवानने जो मारलेला फटका पाहिला आपण लॉंग आणि लागोमच्या मधोमध, परंतु कौतुक करावं लागेल जीवन देवकर यांचं. त्याला माहिती होतं हा झेल की पकड तो म्हणजेच असे 11 नागोटणे संघाला. नवाजला मात्र इथे एक हाती किल्ला लढवायला लागतोय, परंतु नवाजकडे ती क्षमता आहे सामना एक हाती जिंकून देण्याची, परंतु समोर देखील तेवढाच अनुभवी गोलंदाज आपण पाहतोय सोनकर संघाचा संघनायक गैरीनाथ कठोरे. उचली घेणारा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला आणि इथे मात्र नवाज खानच्या खेळीचा अंत होतोय. डीजे गोलंदाजी करतोय गैरीनाथ कठोरे. नक्कीच गैरीनाथ कठोरती पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा आल्या होत्या भाईजान, परंतु कमबॅक करतोय. दुसऱ्या षटकामध्ये देखील गैरीनाथवरती प्रहार चढवला षटकार आला होता, मात्र न घाबरता न डगमगता गैरीनाथनी कमबॅक केलं आणि जी धावसंख्या पुढे मोठी पुढे होत ते धावा चेसिंग करण्यासाठी नवाज खान पुढे सरसत होता, मात्र नवाजला आणि रिझवानला देखील माघारी परतावं लागलं. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा सज्ज होते गोलंदाज गैरीनाथ कठोरे. तेवढाच अनुभवी असा हा खेळाडू आपण पाहतोय स्ट्राईकला आलेला शादाब सुमरा. एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. बरेच सामने शादाबने देखील आपल्या संघासाठी संकटातून बाहेर काढलेले आहेत. स्लोअर पद्धत चेंडू, परंतु फसवा चेंडू मारावा लागेल. शादाबला मात्र इष्टचित करण्यामध्ये यशस्वी होते यष्टरक्षक आणि गोलंदाज देखील, आणि शादाब सुमरा देखील शून्यावरती
तर गैनाथ कटोरीची जी हॅट्रिक कधी झाली समजलं नाही. एक चांगली हॅट्रिक इथे पाहताना मिळाली. ज्या पहिल्या चेंडूती नवाजने षटकार लगावला होता, मात्र त्या षटकाराला कुठेतरी आळा घातला या गोलंदाजाने. आतापर्यंत आपण पाहायला गेलं गैनाथने या तिसऱ्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च करून 3 फलंदाज माघारी परतावलं आणि हॅट्रिक संपादन देखील केली. जिंकण्या नॉन स्ट्राईकला गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होता षटक क्रमांक 4 घेऊन आलेला गोलंदाज करण कठोरे. फार कमी वयामध्ये करण 12 चेंडू 39 धावा जिंकण्यासाठी. स्ट्राईकला मात्र पाहतोय दानिश. खोला टाकला चेंडू, परंतु नक्कीच नागोडण्यास संघाला धावसंख्या धापळकरती पाहतो 5 ने वाढतायत, त्या म्हणजे 37 धावसंख्या धापळकरती पाहायला मिळतोय. 4 बाद 37 धावसंख्या धापळकरती पाहायला मिळतोय. 12 चेंडू 34 धावेंची गरज जिंकण्यासाठी. अजूनही सामन्यामध्ये नक्कीच चुरस आहे मित्रांनो. 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 34 धावेंची गरज. स्क्वेअर लेगच्या दिशेला हा मारलाय चेंडू आपण पाहतोय. एक धाव तर पूर्ण, चेंडू मात्र वन बाउन्स सीमारेषे बाहेर. 4 धावेंसाठी चौकार. संजीवनी चौकार आला. ज्या 5 धावा आल्या, अवांतर चेंडू गेला करणचा. तत्पर दुसऱ्या पहिल्या चेंडूवरती करणच्या आणखीन एक चौकार आला. म्हणजे एकूण 9 धावा या आल्या आणि संघाच्या आशा मात्र जिवंत पाहायला मिळतात. त्या म्हणजे CP11 नागोडणे या संघाच्या. 11 चेंडू जिंकण्यासाठी 30 धावेंची गरज. 11 चेंडू 30 धावा जिंकण्यासाठी. करण पुन्हा आपल्या गोलांची मार्कवर सज्ज होतोय. शॉर्ट पिच मध्ये चेंडू डीप मिड विकेटच्या दिशेला. चेंडू मात्र सीमारेषे बाहेर. 6 धावेंसाठी षटकार. नक्कीच अशी गाणी व्हायलाच पाहिजे, कारण आपण चषक कोणता पाहतोय तर माझी वसुंधरा चषक पाहतोय 2022. पर्यावरण वाचवा, झाडे लावा. येणारे 10 चेंडू जिंकण्यासाठी 24 धावेंची गरज. करण पुन्हा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. करणला इथे मात्र कमबॅक करावा लागणार. नक्कीच ऑफ स्टंपच्या बाहेर पडलेला चेंडू अवांतर. आणखीन एक खराब चेंडू म्हणावा लागेल करणचा. करणवरती मात्र दडपण येताना पाहायला मिळतोय. करणकडे ती क्षमता आहे, परंतु करण आज मात्र कुठेतरी दबावात आणि दडपणात खेळताना पाहायला मिळतोय. अवांतर चेंडू. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या धावपळकावरती 48 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतोय. 10 चेंडू जिंकण्यासाठी
23 धावांची गरज. या स्पर्धेचा नियम आहे की सामना बरोबरीत सुटला तर विकेटचा विचार केला जाणार. जर का विकेट बरोबरीत असले तर नाणेफेकीचा विचार केला जाणार. 10 चेंडू 23 धावांची गरज. करणला इथे काहीतरी करिश्मा करावा लागणार आहे गोलंदाजीसाठी, परंतु करिश्मा करतोय फलंदाज तो म्हणजेच दानिश अन्सारी. आक्रमक फलंदाजी करतोय. खोला टाकला चेंडू आपण पाहतोय कावकड्याच्या दिशेला. चांगला दर्जावर क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळतोय. एक धाव तत्पर पूर्ण केली जातोय. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या धावपळकरती पाहायला मिळते ती म्हणजेच 49 धावसंख्या. शेवटच्या सामना जाणार यात कोणती शंका नाही. हाय व्होल्टेज गरमागरम आपण हा सामना पाहतोय दोन दिग्गज संघामध्ये. क्षेत्ररक्षण पाहतोय थोडस बदलतोय कारण डावखोरा फलंदाज येतोय. डावखोरा फलंदाजासाठी क्षेत्ररक्षण पाहतोय. डीप बॅकेट स्क्वेअर लेगला लॉंग लेग मिड विकेट काऊ कॉर्नर लॉंग ऑफ लॉंग ऑन पॉइंटला सिली मिड ऑन असं क्षेत्ररक्षण पाहतोय. गोलंदाजी मार्क सज्ज होते पुन्हा करण कठोरे. येणारे 9 चेंडू जिंकण्यासाठी 22 धावींची गरज आहे. बॅकफुटला सरसून मारला चेंडू हवेमध्ये. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक गैनीनाथ कोणतीही चुकी करत नाही. आणि इथे मात्र डावखोरा फलंदाज मुझीब रिपाई जातोय बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे नक्कीच संघामध्ये या सामन्यामध्ये चुरस पाहायला मिळतोय आपल्याला. कारण आता आपण पाहतोय एक डाव तुझा तर एक डाव माझा पाहायला मिळतोय. येणारी 8 चेंडू जिंकण्यासाठी 22 धावींची गरज. 8 चेंडू 22 धावींची गरज. करण मात्र थोडस कमबॅक करतोय. जे कुठे धावा आपल्या गोलंदाजी मधून खर्च होत होत्या त्या मात्र खर्च कमी करताना पाहायला मिळतोय. करण पुन्हा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर शॉट पितोय. चेंडू पाहतोय. चेंडू मात्र जातोय सीमा रेषेबाहेर. छत्रपतीचा छावा आणि या मात्र मिळाला गेल्या फलंदाजासाठी 6 धावा. शिवसेनेचे नेता यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी आंदोलन केलं होतं. प्राणाची आहुती देखील त्यांनी दिली. धावसंख्या पाहतोय त्या म्हणजेच 7 चेंडू 16 धावींची गरज. 55 ही धावसंख्या. चेंडू पाहतोय हवेमध्ये कावकोनाच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि फलंदाज मात्र दानिश जातोय बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे
आणि दोन्ही संघाचे 6-6 फलंदाज माघारी परतलेत. असे इलेव्हन नागोडणा संघाचे देखील 6 फलंदाज बाद झालेत. तसेच MD वॉरियर्स अप्पा इलेव्हन सोनखार या संघाचे देखील 6 फलंदाज माघारी परतलेत. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो म्हणजेच नागोडणा संघ. 6 चेंडू 16 धाव्यांची गरज. डावखुरा फलंदाज उजव्या हाताचा फलंदाज आपण पाहतोय जुनैद. हो सुंदर अशी गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आणि प्रयत्नाला यश देखील येतोय आणि इथे आणखीन एक फलंदाज माघारी परततोय डीजे. आपण नक्कीच विचारू परंतु अजून 5 चेंडू शिल्लक आहेत. मिलिंदकडे धावा पाहिजे त्यामध्ये 16 धाव्यांची गरज आहे. फलंदाजीला आपण येता पाहतोय फलंदाज सकलेन. 5 चेंडू 16 धाव्यांची गरज. मित्रांनो नक्कीच कोणाला कमी समाजे चुकी कधीच करू नका कारण नशीब बदलायला वेळ लागत नाही. नक्कीच आणि क्रिकेट खेळावर कधीच गर्व करू नका कारण हा खेळ क्षणात राजा तर क्षणात भिकारी बनवतो. कारण प्रत्येकाची वेळ येते पण प्रत्येक वेळ आपलीच नसतेच. सामना देखील तेवढा चुरशीचा आपण पाहतो या मैदानावरती तो म्हणजेच MD वॉरियर्स अप्पा इलेव्हन पुरस्कृत केलेला सोनकार जो संघ आपण पाहतोय आणि आसिफ इलेव्हन नागोडणा संघ आपण पाहतोय. मिलिंद पुन्हा आपल्या गोलांच्या मार्कवर. चेंडू मात्र पाहतोय फटका फसतोय की काय चेंडू हवेत आणि चांगला दर्जा क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळते लॉंग ऑफच्या या क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून. आणखीन एक फलंदाज माघारी परततोय डीजे. जिंकण्यासाठी मिलिंदला ज्या कार्यासाठी इथे बोलवलं ते नक्कीच चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय मिलिंदला यश देखील येतोय. प्रयत्नाची पराकाष्ठा करावी लागेल इथे आसिफ इलेव्हन नागोडणा या संघाला. खुला टाकला चेंडू ब्रह्मास्त्र वापरला. सिलिमिडॉनची शेला मारला चेंडू तत्पर मात्र फलंदाजाने या तोवर काढलेल्या 2 धावा. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावे लागेल या 2 फलंदाजासाठी. धावसंख्या मात्र पाहतोय ती म्हणजेच 57. 3 चेंडू 14 धाव्यांची गरज. तीन चेंडू 14 धाव्यांची गरज. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते गोलंदाज मिलिंद नावकार. हो दर्जेदार गोलंदाजी करतोय. गुडलाईन स्पोर्टला आढळलेला चेंडू फलंदाजाला काही समजलं नाही. इथं फक्त औपचारिकताच बाकी आहे परंतु मित्रांनो क्रिकेट आहे. कधी क्रिकेटमध्ये काय घडेल याचा नियम नाही. 2 चेंडू 14 धाव्यांची गरज. एखादा खराब चेंडू जर पडला तर नक्की संजीवनी असणार आहे आसिफ इलेव्हन नागोडणा संघासाठी.
चांगल्या पद्धतीचा चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेला चेंडूला पाहतोय, ग्लास करतोय. एक धाव पूर्ण. अजूनही षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक असणार आहे. येणारा एक चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 13 धावींची गरज. विजयाच्या उंबरठ्यावर आपण पाहतोय MD वॉरियर्स अप्पा 11 सोनकार संघ, आणि नक्कीच विजयी शिक्कामोर्तब करतोय. विजयी पराजय दोन्ही संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन. कोकबन या ठिकाणी जे स्पर्धा चालू आहे, ज्या स्पर्धेचा प्रथम पर्षक आहे 51,000, त्या स्पर्धेमध्ये देखील बक्षीसपात्र ठरलाय हा संघ.